साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, कबीर जी का एक दोहा है, पास खड़ा नजर न आवे, ऐसा राम हमारे रे। है घट घट में घटकी जाने, है घट घट में घटकी जाने, रहता खलक से न्यारे रे। कोई तो ध्यावे पीर पैगंबर, कोई ठाकुर द्वारा रे। जप तप संयम और व्रत करके सब जग हारा रे। बिना गुरु कोई लक्ष्य न पावे, कहत कबीर बिचारा रे। साथ संगत जी, बिना तत्वदर्शी के तत्व का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये ऐसा मिसाल उदाहरण महापुरुष हमेशा अक्सर जो है दिया करते हैं। साथ संगत जी, परमात्मा नियरे है सूझत नहीं। ये इशारा क्या कह रहा है कि परमात्मा नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसा जिंद तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। तो सत्संग जी कहीं न कहीं पास में ही है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो सत्संग जी, इसका कारण यही हो सकता है कि हमारे पास में है तो हम इसको पहचान नहीं पा रहे। हमारे पास पहचानने की शक्ति नहीं है, या फिर परिचय तो पहले हुआ नहीं है कि अब मेरा पास में ही है, अब हम जान जाए कि यही है परमात्मा। तो कोई पहचान कराने वाला मिल जाए कि हाँ यही है परमात्मा, कब से तो पास में ही था। जैसा कि कहा जाता है कि अर्जुन और कृष्ण दोनों एक ही साथ 32 साल तक रहे, पर अर्जुन अपना मित्र सखा मान करके साथ रहते थे, ये नहीं मानते थे कि ये महापुरुष हैं। तो सत्संग जी, इसी प्रकार महापुरुषों ने दर्शाया है सत्संग जी कि पास खड़ा नजर न आवे, ऐसा राम हमारे रे। जिसने जाना सत्संग जी, कबीर जी ये घट घट में बसे राम को पहचाने, और सत्संग जी ये उनका शब्द है कि पास खड़ा है, ये पास खड़ा है। हमें लगता है सत्संग जी कि हम बगल वाले से कुछ छुपा करके बातें कर लेते हैं, छुपा करके कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। पर सत्संग जी, अब ऐसे तो लग रहा है कि ये सब कुछ देख रहा है, इससे तो कुछ भी नहीं छिप रहा है। क्योंकि ये भी कहे हैं कि घट घट में है, घट घट में घट की जाने। ये इसका मतलब कि हम जो सोच रहे हैं हमारे अंदर भी है, जो सोच रहे हैं सब कुछ इसको पता है। कहते हैं अंतर्जामी है, ये सब कुछ जानता है। अंतर जामी, अंतर जमा है, ये अंतर बैठा है, अंतर सब कुछ जानता है हमारे मन के अंदर का। हमको तेज आवाज में सुनाना है उसको जो सत्संग जी हमारे मन के अंदर नहीं बल्कि इस संसार में है, जिसको सत्संग जी सुनाने की जरूरत है। और वो जरूरत है सत्संग जी मानव को, जानवर पशु पक्षी को नहीं। क्योंकि ये सत्संग जी सुन सकते हैं पर समझ नहीं सकते हैं। समझ करके फिर आपको ऐसा वो कर्म नहीं कर सकते हैं कि आपको पता चले कि ये समझ गया है। कुछ तो ऐसे हैं, जानवर भी हैं जो मानव के साथ रहते रहते सत्संग जी मानव का पढ़ाई लिखाई सीख लेता है और मानव समझ भी लेता है कि हाँ ये जो मैं कह रहा हूँ करता है। तो आइए सत्संग जी, ये सब कुछ जो है मानव के लिए किया जा रहा है, मानव के लिए कहा जा रहा है। तो सत्संग जी, जैसा कि मीरा जी भी बहुत तो भगवान की भक्ति करती थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के कहते हैं, देखे तो नहीं है कि मीरा जी लेकर के मूर्ति घूम रही थी, महापुरुष बताते हैं। और सत्संग जी
जब ये रविदास जी गुरु मिले तो गुरु जी के चरणों में गई और सत्संग जी समर्पण हो करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे कृष्ण से मिला दो, मेरे गिरधर गोपाल से मिला दो। तो सत्संग जी ये संत शिरोमणि श्री रविदास जी ने श्री कृष्ण का निराकार रूप मीरा को साक्षात्कार किया, दिखाया। और सत्संग जी जैसे ही मीरा ने निराकार रूप में कृष्ण को अपने पास खड़ा देखे और सत्संग जी मीरा बिल्कुल जो है एकदम जो है इनसे मिल करके विदेह हो गई, भीतर बाहर व्याप्त कृष्ण को देख करके बेसुध हो गई और सत्संग जी पागल दीवानी हो करके झूम झूम करके गाने लगी। तो सत्संग जी ऐसा महापुरुष गीत गाते हैं, भजन गाते हैं कि मीरा गाने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संग जी मीरा गली गली हरिगुण गाने लगी, पागल दीवानी कहाने लगी। ऐसा सब लोग गा गा करके अपनी भक्ति को पूर्ण करने लगे। सबको लग रहा है कि ये मीरा का जो हम भजन कीर्तन गा लेंगे, मीरा का यशोगान गा लेंगे तो हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी और मुझे भी कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। पर सत्संग जी ये जिस तरह से पुल बनाया जाता है उस पार जाने के लिए, नदी को पार करने के लिए, ना कि उस पर बैठने के लिए, पुल पे घर बनाने के लिए, ये सभी यात्रियों के लिए है। जिसको नदी पार करना है इस पुल के माध्यम से नदी पार करते हैं। इसी प्रकार सत्संग जी जो भक्तों का हम मिसाल देते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये हमारे लिए मार्गदर्शक होता है कि मीरा जी ने भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त किए। कृष्ण जी की मूर्ति लेकर के घूम रहे थे तो सत्संग जी ये छोटा मोटा कोई आकार, कोई वस्तु, कोई इंसान तो है नहीं, ये तो परम पिता परमात्मा है। तो सत्संग जी इनको असीम रूप में, अनंत रूप में, अखंड रूप में अगर देखना है तो फिर कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। पहले तो कभी मिले नहीं थे कि अब देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तो हमारा खोजना भी व्यर्थ है। और सत्संग जी इनके वियोग में तड़पना भी और कर्म कांड भी करना, ये सब जो है हम करते जाएंगे। ये हमारे पास में है, मदद करेंगे, हमारा सब कुछ करेंगे, रक्षा करेंगे, फिर भी हम इनको कैसे मानेंगे जब तक पहचानेंगे नहीं। सब कुछ मेरा कारभार यही कर रहे हैं। तो हम सत्संग जी भक्ति भजन तो करते हैं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण का हमने पूजा किया, ये व्रत किया तो हमारा काम हो गया। अगर हो सकता है आज हम व्रत किए और ये काम 1 साल बाद होने वाला है, आज हमने पूजा कराया, ये काम 1 साल बाद, या मन्नत ही मान दिया कि हमारे घर में हमारे बहू का लड़का हो जाए या मेरा लड़का हो जाए या बेटी का हो जाए, तो सत्संग जी ये काम 2 साल बाद होने वाला हो और मन्नत तो हम आज ही मान दिए तो नहीं होगा 2 साल के अंदर, तो हम निराश हो जाएंगे कि हाँ रे बहुत तो मन्नत माने हैं, काम नहीं हुआ। पर सत्संग जी जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये परमात्मा जो है सब देख रहा है, सब सुन रहा है, भीतर बाहर सब व्याप्त है, हमें सिर्फ कर्म करना है, बाकी तो कारोबार इनके ऊपर है। फल देना ना देना इनकी मर्जी है, कब देना है, कैसा देना है, इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी से मिलती है। इस बात की सत्संग जी जब जानकारी हो जाती है तो संतुष्ट हो जाते हैं भक्तजन। और सत्संग जी वो दुखी नहीं रहते हैं, हर समय मस्त रहते हैं। उनको पता है कि मुझे तो कर्म करना है, फल देने वाला तो मालिक है। अब देखते हैं फल में हमें क्या मिलने वाला है, हमारे हिस्से में क्या फल आने वाला है, कब आने वाला है, बस वो इंतजार करते हैं।
सत्संग जी ऐसा जो है गुरु का जब जो है हमें शरणागति हो जाती है तो सत्संग जी मन में विश्वास हो जाता है। और कहते हैं कि व्रत तीर्थ उपवास ये सब छोड़ना नहीं पड़ता है, ये अपने आप धीरे 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 सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि जब ये मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ ये साथ में है तो हम फिर लेटर क्यों लिखें, फिर इनके यहाँ खबर देने की और इनके लिए तैयारी करने की क्या जरूरत। अब तो जिस भेष में है, जैसे भी हैं, ये तो मेरे पास है, सब कुछ दिख रहा है, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो इनकी सेवा कर रहे हैं, जो खिला पिला रहे हैं, तो सब कुछ देख ही रहे हैं। तो सत्संग जी जब महसूस करने लगते हैं हर व्यक्ति के अंदर ये परमात्मा को, तो सत्संग जी हर पल जो है हर समय हमको जो है अलग से सुमिरन भजन करने की बात नहीं होती है। जब ये हर समय महसूस करने लगते हैं, अपने भीतर भी महसूस करते हैं, तो यही तो हमारा सिमरन है, यही तो भक्ति है कि सत्संग जी संतुष्ट मन जो है हर समय इनका कीर्तन करता है कि तू मेरे पास खड़ा है। तो सत्संग जी कभी जो है मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं आता है, भय नहीं होता है, भक्त भय मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उजाला हो गया आंखों के सामने। आंख बंद करके इन्हें याद करो या आंख खोल कर याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भीतर और बाहर सब जगह है। तो सत्संग जी इस तरह का जब ज्ञान सतगुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है तो सत्संग जी ये संसार में हम रह करके भी संसार से अलग कहते हैं कि जिस तरह से कमल का फूल पानी में रहता है और सत्संग जी वो पानी फूल जो है पानी से टच नहीं करता है, उसका मुख जो है ऊपर सूरज की तरफ होता है। और इसी प्रकार सत्संग जी मानव संसार में रहता है, संसार से जुड़ाव है। सब लोग कहते हैं कि ये संसार में है, सबसे मिले जुले रहते हैं, सबके साथ खुशहाल रहते हैं। और सत्संग जी पर इनके भीतर तो कोई और ही विराजमान होता है और अपने प्रियतम के अंदर बसा करके सत्संग जी प्रियतम में ही हमेशा लीन रहता है, तो इसे कहते हैं बेसुध। कभी कभी ऐसा होता है जी कि संसार का जो कि कोई वस्तु हमारे दिल दिमाग पर छा जाता है कि इसको हमें प्राप्त करना है, किसी प्रकार का अगर कोई हम लक्ष्य बना लेते हैं तो सत्संग जी उसे अलग से लिस्ट नहीं बनाना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, वो हमेशा घूमता रहता है, चक्कर काटता है आंखों के सामने, जैसे मानो दिख रहा है, वो लक्ष्य दिख रहा है, दिल दिमाग में घूमता रहता है। अरे यार फटाफट खाए पिए, ये काम करना है, ये पता नहीं मिनटों सेकंडों में सारा सब कुछ काम कर लेते हैं रेडी होकर के, हमको ये करना है। सत्संग जी करते तो हर काम संसार में, पर ध्यान कहाँ होता है, अपना लक्ष्य पे होता है। तो आइए सत्संग जी मानव का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, स्वयं की आत्मबोध, स्वयं की प्राप्ति। हम सत्संग जी खो चुके हैं संसार में, परमात्मा नहीं खोया है, ये तो ज्यों का त्यों है, ये कहाँ जाएगा, छोटा कोई वस्तु तो है नहीं कि खो जाएगा। और अगर खो जाएगा तो क्या हमारे खोजने से मिल जाएगा? अगर हमारे खोजने से मिल जाएगा तब तो वो परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया है। अगर सत्संग जी एक बेटा कहे कि मैं अपनी माँ को पहचानता हूँ, तो ये क्या सच है कि एक बेटा अपनी माँ को पहचान रहा है, अपने पिता को पहचान रहा है कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारे पिता हैं? ऐसा पहचान हो सकता है? और अपने माँ का जन्म तिथि बता सकता है, अपने माँ का विवरण कर सकता है, पिता का कर सकता है? कैसे कैसे इनका जीवन बीता अब तक, क्या एक बेटा बता सकता है? हाँ बताएगा कब, जब इसे कोई बताएगा कि तेरी माँ बचपन में ऐसी थी, तेरी माँ छोटी थी, मोटी थी, बड़ी थी, तेरी माँ ऐसे ऐसे तुमको यहाँ वहाँ ले गई, ये काम की, तेरी माँ ये है, तेरे पिता ये हैं। सच कोई बताने वाला अगर दूसरा व्यक्ति हो,
सब कुछ बता दे, या माँ खुद बताएगी अपने बारे में, तब तो ये जान सकता है। इससे पहले बच्चे को कैसे पता हो सकता है। इसी प्रकार साथ संगत जी, हम लोग तो परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो पिता के बारे में साथ संगत जी कैसे जान सकते हैं। तो साथ संगत जी, ये दूसरा भेद ही होता है। ये परमात्मा जो है, ये एक घट का सहारा लेता है, जो सदगुरु का रूप में हमारे संसार जी लिखे हैं कि प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सदगुरु बनकर आता है, कहे अवतार की निज से निज का भेद बताता है। तो साथ संगत जी, ये मानव के रूप में प्रकट होता है। यही मानव का नाक, नक्शा, हाथ, पांव, मुस्कान, बोलना, चलना, खाना पीना, सब स्वभाव संसार में ही संसार के तरह होता है। पर साथ संगत जी, अंदर गुणों का भंडार होता है, दया का भंडार होता है। ये जो है पूजनीय होते हैं। और साथ संगत जी, ये ऐसे खुशबूदार होते हैं साथ संगत जी, कि अगर मानव इन्हें चोट भी पहुंचाता है तो साथ संगत जी, इनके यहाँ से सिर्फ दया ही आता है। सब सिर्फ जो है क्षमा आता है, सिर्फ प्यार आता है, क्योंकि ये प्यार की मूर्त ही होते हैं। इसमें सत्संग जी केवल ज्योति ही भरी है। अगर जैसे एक बल्ब जल रहा है सत्संग जी, तो बल्ब जल रहा है, तो बल्ब के अंदर लाइट है, हमको तोड़ेंगे भी तो वो जो अंदर जल रहा है सत्संग जी, वो तो जलता ही रहेगा। भले ही प्रकाश जो है, हमको जो बल्ब के शीशे के माध्यम से प्रकाश फैल कर दिख रहा था, वो सब नहीं दिखेगा, पर ज्योति जलना तो बंद नहीं होगा। तो सत्संग जी, लोग क्षति करेंट तो देगा, काम तो उतना ही करेगा, उसे टच करेंगे, बल्ब उतार करके बल्ब तोड़ देंगे, और उसमें जो जल रही है वो तो काम उतना ही करेगा। उसे टच करेंगे तब पता चलेगा ना कि इसमें करंट है कि नहीं है। तो सत्संग जी, बल्ब एक हमारा जो है प्रकाश फैलाने का माध्यम होता है। उसी प्रकार सत्संग जी, ये निराकार परमात्मा एक सहारा लेता है मानव शरीर का। जो पीर पैगंबर इस संसार में आते हैं, इनके ही माध्यम से प्रकाश फैलता है पूरी दुनिया, पूरी संसार में। और इसी के लिए ही ये आते हैं और सहारा लेते हैं मानव शरीर का। सत्संग जी, कि जगह जगह मानव को जगा करके प्रकाश फैलाएंगे, सत्य का प्रकाश फैलाएंगे। और सत्संग जी, अगर सच में ये मानव शरीर नहीं होता, मुख से बोलेंगे नहीं, कुछ शब्द कहेंगे नहीं, तो फिर सत्संग जी कैसे समझ आएगा किसी को। तो सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो, समझने वाला हो। तो इस तरह से सत्संग जी सत्य का प्रचार प्रसार होता है। और जो इसको सुनते हैं सत्संग जी, उनका कल्याण होता है। और सत्संग जी, कुछ लोगों ने क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि पीर पैगंबरों को, महापुरुषों को सताया जाए, ये नौटंकी है, या जो कुछ भी के एक लाछन लगा करके तपाते हैं, सताते हैं। तो सत्संग जी, फिर भी उसमें का जो है, जो करंट है, जो पावर शक्ति है, वो कम नहीं होता है सत्संग जी। उसमें से जितना है प्रकाश निकलता ही रहता है, प्रकाश खत्म नहीं, क्योंकि वो प्रकाश ही है। तो प्रकाश कभी अंधेरा में कैसे हो सकता है। और सत्संग जी, जो टच किया उससे वह भी प्रकाशित हो जाता है। तो आइए सत्संग जी, ऐसे संत महापुरुष होते हैं कि जिसके घट में ये परमात्मा जो है सहारा जिसके घट का लेता है सत्संग जी, वो पावरफुल होते हैं। प्रकाश बिल्कुल जो है उनके करीब आने पर जो है सत्संग जी, ये प्रकाशमय जीवन सबका हो जाता है। तो आइए सत्संग जी, क्यों ना ऐसे प्रकाशित फिर पैगंबर के पास हम भी जाए। कौन है व्यक्ति जो ऐसे प्रकाशित, इस संसार में कोई तो जरूर होगा। सत्संग जी, कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये धरती अगर थमी है तो किसी के पुण्य प्रताप से ही थमी होगी, कोई संत महात्मा के चरण पड़ने से ही ये थमी होगी।
तो आइए साथ संगत जी, कहीं न कहीं विश्वास है, धर्म है, इस संसार में है, अच्छाई है। ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी जो है बुराई ही है, अच्छाई भी है संसार में। तो साथ संगत जी, क्या हम एक बार प्रयास नहीं कर सकते हैं? इस अच्छाई की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा सकते हैं? इस प्रकाश के तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा सकते? आइए साथ संगत जी, क्यों नहीं? ये जीवन ही इसीलिए मिला है, यही तो मेरा परम लक्ष्य है। मानव का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, महल बनाना नहीं, घूमना फिरना नहीं साथ संगत जी। मानव का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, अपने आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। ये हमारे सतगुरु का साथ संगत जी उद्देश्य है, उपदेश है, आदेश है। और साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में आकर जो ये सत्य आत्मा और परमात्मा का पहचान कर लेता है, सच में साथ संगत जी, इसका लोक भी सुखी परलोक भी सुहेला हुआ है, होगा और हो रहा है। आइए साथ संगत जी, ये पैसे कमाना और महल बनाना, ये सब हमारे संसार का साधन है। और संसार में हम जो है हाँ सोचते हैं कि हमने कमाया क्या, कुछ पैसा कमा लिया, परिवार के लिए, बच्चों के लिए सुख साधन बना दिया, अपने लिए भी कुछ सुख साधन बना दिया। तो साथ संगत जी, अच्छी बात है, मेहनत से हम सब कुछ ये कर सकते हैं, बना सकते हैं। हेरा फेरी करके, बेईमानी करके नहीं साथ संगत जी, ये रस नहीं होता है। अगर बच्चों के लिए ही बनाएं तो कोई मीठा ही फल लाएं, ताकि बच्चे खाएं तो स्वस्थ हो जाएं। साथ संगत जी, हेरा फेरी करके हम धन इकट्ठा करेंगे तो अब इसका क्या बताएं। वही होगा कि अगर खट्टे फल देंगे साथ संगत जी, अगर फल सड़ा हुआ देंगे तो इसका क्या परिणाम होने वाला है? क्या बच्चे स्वादिष्ट फल की तरह खा पाएंगे, अच्छे पसंद से खा पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे? तो आइए साथ संगत जी, अगर हम परिवार के लिए चाहते हैं सुख सुविधा देना, बच्चों के लिए चाहते हैं, तो साथ संगत जी अपने ईमानदारी से, मेहनत से, प्यार से धन कमाएं और ध्यान रखें कि ये धन कमाना मेरा लक्ष्य नहीं, पर एक जिम्मेदारी हमें प्रभु परमात्मा ने दिया है कि परिवार का मुखिया बनाया है। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस संसार में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, घर परिवार में हो, शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, माता पिता बहन, सारे रिश्ते नाते संसार में जुड़े हैं। तो सबको एक साथ लेकर के हमें चलना है अपने लक्ष्य के तरफ। आइए साथ संगत जी, सब कुछ भूल जाए इस संसार में करना, पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ना भूले साथ संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।